अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, हमने चैप्टर नंबर 3 का शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए थे। न्यूमेरिकल्स का न्यूमेरिकल मेरे ख्याल 2 मिनट वेट कर लेते हैं, सारे बच्चे आ जाएं। कह रहे हैं आप लोग लास्ट में या तो किसी बच्चे को कह दें कि नेट प्रॉब्लम है, या फिर आज वो अटेंडेंस लेगी आप। पॉइंट 3.3 है न्यूमेरिकल, 3.6, 3.9, 3.10, 13 एंड 14, और 8 और 11 आप लोग खुद करेंगे। 3.3 देख लेते हैं। 3.3 में लेता मैंने आप लोग को 3.6 है। बहुत प्लेसेस ऑफ मास 40 ग्राम हमारे पास मास गिवन है, एंड 1 ही प्लस एंड मास 200 ग्राम 200 ग्राम हमारे पास मास नंबर 3 है। आप लोग इसके मास कम होता है और ब्लॉक मास आपकी बात बिल्कुल सही नहीं है। मिस आपकी आवाज ही नहीं आ रही। अब आ रही है आप लोगों को आवाज? अब आ रही है। और ये जो भी बच्चे लाइंस जो लगा रहे हैं वो ना करें। मिस आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ये न्यूमेरिकल में करवा रही हूँ आप लोगों को। पहले हमारे पास मास 1 गिवन है, मास 2 गिवन है। सेकेंडली हमारे पास इफ द ब्लॉक शूट आउट विद द स्पीड ऑफ दिस, हमारे पास v2 डैश गिवन है। हाउ फास्ट विल द कैन, हमने कैन का जो वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है। ये कौन बच्ची है जो लाइंस लगा रही है इधर? अच्छा, हमारे पास मास ऑफ कैन ये गिवन है, और मास ऑफ वुडन ब्लॉक हमारे पास ये है। स्पीड हमारे पास वुडन ब्लॉक्स ये है, और हमें फाइंड करनी है स्पीड ऑफ कैन। ठीक है,
अब ये वाला फॉर्मूला मैंने कहाँ से निकाला, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों के पास गिवन है, आप लोगों ने फाइंड किया हुआ है। आप चैप्टर के अंदर आप लोगों ने फाइंड किया था V2 डैश, जहाँ से फाइंड किया था। तो V2 डैश में सिंपली हमने वैल्यूज जो भी हमारे पास है, M1 की भी वैल्यू है, M2 की वैल्यू है, M1 की है और B1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, उन सब की वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास V2 डैश की आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है 3 मैं समझ नहीं आई। V2 डैश का आप लोगों ने फॉर्मूला निकाला हुआ है ना। ये आप लोग देखें यहाँ पर M1 की वैल्यू गिवन है, M1 की वैल्यू भी गिवन है, M2 की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, V2 आप लोगों के पास गिवन है और V2 डैश आप लोगों ने फाइंड करनी है। ये कौन बच्ची ये कर रही है, ये इन सब लोग का है परमिशन है। 50 छोटे बंदे ने किसको कहा मारना बाजी जा रही थी घर से वापस नहीं करना था पता नहीं वो तारा तरह खड़ा हुआ मुझे अगर पहले कटनी नहीं अच्छी बोलो आसपास मुझे तो देख रहा था तुझे गुस्से से ना पेट में माइक म्यूट करें सारे, तू उधर हो जा तू ऐसे माइक म्यूट करें आप लोग। न्यूमेरिकल नंबर 3.6 देखें। मिस इन्हें मना करें ना, इस नहीं अब मैंने कर लिया। अच्छा, हमारे पास मास 1 गिवन है, मास 2 गिवन है, V2 डैश गिवन है, V1 डैश। V1 डैश हमारे पास किसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ कैन। V2 डैश हमारे पास किसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक। हमने V1 डैश फाइंड करनी है। V1 डैश फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम। हमें पता है मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो होगी वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि दोनों रेस्ट पर थे, दोनों मास हमारे पास कैन और वुडन ब्लॉक दोनों रेस्ट पर थे, इसलिए हमारे पास V1 और V2 दोनों रेस्ट पर हैं, इसलिए उनका जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। 0 होगी तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। हमारे पास ये वाली जो वैल्यूज है वो गिवन है, उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली V1 डैश की वैल्यू यहाँ से साइड पर कर लेंगे और बाकी सारी वैल्यू साइड पे कर लेंगे, एक साइड पे कर लेंगे और वो वाली वैल्यूज पुट कर देंगे और पुट करने के बाद हमारे पास V1 डैश की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ कैन। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि जो अब देखें, जब वुडन ब्लॉक हमारे पास बड़ी चीज़ है, उसका मास हमारे पास ज़्यादा है और जो कैन है उसका हमारे पास मास कम है, जब वो आके कोलाइड करेगी उसके साथ वुडन ब्लॉक के साथ, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा ना। जैसे हम किसी भी कार के ऊपर हम कोई बॉल फेंकते हैं, तो जो बॉल ऑब्वियसली हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, उसके आगे उसकी वजह से तो कार आगे को मूव नहीं करेगी ना, इसीलिए हमारे पास उसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है और ये शो कर रहा है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है कैन। उसके बाद सेकेंडली हमारे पास है 3.7, यस 3.7 है। हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन विद मास दिस इज ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी दिस। मास हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, उसका मास ये है, उसकी वेलोसिटी हमारे पास ये है। उसके बाद मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हमारे पास ये है और इनिशियली एट रेस्ट है, मतलब वो इस वक्त उसकी जो वेलोसिटी होगी इनिशियली मतलब रेस्ट पर है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी। Assuming the collision to be perfectly elastic and a motion to be along a straight line, find the velocity of the hydrogen atom। हमने हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी फाइंड करनी है आफ्टर कोलिजन। ठीक है, हमारे पास ये देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन है, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन हमारा एटम जो बिफोर कोलिजन है, जब वो रेस्ट पर थी, उस पर हमारे पास वेलोसिटी थी 0। अब हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ
अब वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने फाइंड किया हुआ है, आप लोगों ने जब हमने की थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसके बाद इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन थी, वहां पे हमने पढ़ा था। टीचर आवाज सही नहीं आ रही। आवाज क्या चल रहा है आपका पास का? नेट का या तो आपको प्रॉब्लम होगा, बाकी सबको भी नहीं आ रही है। आ रही है मिस। वो भी सही आ रही है। ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन फाइंड करने के लिए मिस आ रही है, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने फाइंड किया हुआ है। कहाँ पे फाइंड किया हुआ है? जब हमने इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ा था, वहां पर था। ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली जो हमारे पास मासेस हैं और वेलोसिटीज हैं, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। अच्छा, जब आप लोग न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं, वहाँ पे एक चीज़ जो आप लोगों ने देखनी होती है वो ये होती है कि जब आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना, या डिवाइड कर रहे होते हैं, तो जो पावर्स वाली वैल्यूज होती हैं आप उन लोगों को ना एक साइड पे कर लिया करें, और जो बाकी चीज़ें होती हैं उनको अलग से मल्टीप्लाई डिवाइड किया करें, क्योंकि ना उससे फिर ज़्यादा सही आंसर आता है। ठीक है। एक साइड पे करके आप लोगों ने पहले जैसे यहाँ पे भी ना इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, इसको, इसको और इसको, और जो पावर्स हैं 10 की पावर्स हैं, इनको एक साइड पे करके इन्होंने प्लस माइनस कर लिया। इसलिए जब आप डिवाइड कर रहे होंगे इस तरह, यहाँ पे भी आप लोगों ने पावर्स को साइड पे करके ना पहले उनको सॉल्व कर लेना होता है और बाकियों को बाद में। ठीक है। यहाँ से फिर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम आफ्टर कोलिजन आप लोगों की निकल आएगी। 3.8 आप लोगों ने खुद करना है, वो आप लोगों का होमवर्क है। उसके बाद है हमारे पास 3.9। अच्छा, 3.9 हमारे पास है। तुम लोग के नहीं है। अच्छा, हमारे पास 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस हैं। एक हमारे पास ब्लॉक का मास ये है, एक ब्लॉक का मास हमारे पास ये है। दोनों को हमने एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज, मिस माइक ऑफ करवा दें। अच्छा, ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग is 10 joule, and find the velocity of the block if the spring delivers its energy to the block. अच्छा, मास्टर फर्स्ट ब्लॉक इज दिस, मास्टर सेकंड ब्लॉक इज दिस। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन एंड वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन। अच्छा, velocity of mass after collision of mass 1 after collision and velocity of mass 2 after collision। डैश का मतलब यही है कि आफ्टर collision। ठीक है। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप लोगों ने जब हमने लास्ट collision पढ़ा था उसके अंदर भी हमने किया था काइनेटिक एनर्जी बिफोर collision, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर collision रिमेन सेम, यही पढ़ा था ना हमने। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो बिफोर कोलिजन है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ये देखें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज 10 जाउल, वो हमारे पास गिवन है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन है बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन हमें नहीं पता। अच्छा, बिफोर कोलिजन हमने वैल्यू पुट कर दी 10 जाउल, यहाँ पे 10 पुट कर दी, और आफ्टर कोलिजन हमने एक साइड पे कर ली है। उसके बाद यहाँ से 1/2 कॉमन लिया है और वहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे डिवाइड हो रहा था ना 1/2, वहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे था ना 1/2, अगर हमने यहाँ पर 1/2 जब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, वहाँ पे जाकर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 20। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 20 आ गया।
अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 20 आ गया। यहाँ पे m1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, m2 की भी वैल्यू हमारे पास गिवन है, m2 की भी वैल्यू हमारे पास गिवन है। इन दोनों की वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हमें पता है कि वेलोसिटी बिफोर क्लियर, वेलोसिटी सॉरी मोमेंटम बिफोर क्लियर, मोमेंटम आफ्टर क्लियर रिमेन सेम। अच्छा, बिफोर क्लियर इन दोनों की वेलोसिटीज हमारे पास 0 थी, रेस्ट पर थी दोनों चीज़ें, इसलिए हमारे पास वेलोसिटी 0 थी और वो हमारे पास फैक्टर 0 हो गया। आफ्टर क्लियर हमने एक साइड पे कर लिया। यहाँ पे हमने मासेस की वैल्यू पुट की है, m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब आप लोगों ने मासेस की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे और दोनों को अलग अलग कर लिए, दोनों साइड्स पे ले गए, ठीक है। v2 डैश की इन्होंने वैल्यू साइड पे कर ली है और 0.5 यहाँ पे जब आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया और 2 डिवाइड बाई 0.5 माइनस आ गया, -4v1, ठीक है। अब v2 डैश की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है। v2 डैश की वैल्यू हम इधर ऊपर वाले फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे, v2 डैश की वैल्यू हम इधर ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे -4v1 हमने पुट कर दिया। जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16v1 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमने v1 स्क्वायर की वैल्यू एक साइड पे कर ली और बाकी इन दोनों को प्लस कर लिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मान कि डिवाइड हो जाएगा सिंपली और v1 अब यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने स्क्वायर था तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो 1.41 आ गया। अच्छा, यहाँ पे हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो 1.41 आ गया मीटर पर सेकंड। उसके बाद v2 डैश की वैल्यू, v2 डैश का जो हमने फॉर्मूला निकाला था ऊपर, हमने v1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारे पास v2 डैश की वैल्यू भी निकल आई। v2 डैश और v1 डैश की हमने वैल्यू निकालनी थी, वो हमने यहाँ पे निकाल ली है। मास ऑफ फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मास आफ्टर क्लियर, वेलोसिटी ऑफ सेकंड मास आफ्टर क्लियर, ये दोनों की वैल्यू हमारे पास निकल आई। आगे हमने करना है 3.10। अच्छा, 3.10 है हमारे पास। फुटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन एंगल ये टू द हॉरिजॉन्टल टू थ्रो अप 40 मीटर पास, व्हाट मस्ट बी द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल। हमने इनिशियल स्पीड हमने फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है और एंगल हमारे पास गिवन है और हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, रेंज होती है जो हमने फाइंड की थी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी हमारे पास गिवन है और वी आई हमने फाइंड करनी है। सिंपली हम क्या करेंगे, हम रेंज का फॉर्मूला लगा दें, रेंज इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। मैम आपकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ पे बी आई स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की, बी आई स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली है तो हमने वो साइड पे कर ली और बाकी यहाँ पे आर इंटू जी हो गया और साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक है। यहाँ पे हमने आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है, जी की वैल्यू हमें पता है, साइन 2 थीटा में हमारे पास थीटा की वैल्यू गिवन है और थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। 2 इंटू 30 हो गया 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री हमने फाइंड कर लेना है। इनको तो साइन 60 डिग्री हमारे पास जब निकालेंगे तो 0.866 होता है और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, उसके बाद डिवाइड कर देंगे और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास पी आई की वैल्यू निकल आएगी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 21.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
बाकी आगे 3.13 हमने करना है। 3.13 हमारे पास है। मिस 3.11 भी करना है। 3.11 आप लोगों ने खुद करना है। 3.11 आप लोगों ने खुद करना है। अच्छा, मैंने कहा फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर व्हिच द मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। हमें अब फाइंड करना है कि जब हमारे पास मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास इक्वल हो, किस हम एंगल पे फेंकेंगे कि हमारे पास हाइट और रेंज दोनों इक्वल होंगी। वो वाला एंगल हमने फाइंड करना है। हमें रेंज का फॉर्मूला पता है। रेंज का फॉर्मूला हमारे पास होता है vi² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ठीक है, उसके बाद हाइट का फॉर्मूला हमारे पास होता है vi² sin² थीटा डिवाइडेड बाय 2g। दोनों को हमने इक्वल रख लेना है। जो चीज़ें कटिंग हो रही है, जैसे vi² दोनों तरफ कट हो रहा है, वो दोनों हमने कट कर लिए। ये vi² दोनों साइड पे कट हो रहा है, वो हमने कट कर लिए। और दूसरा हमारे पास g दोनों साइड पे कट हो रहा है, वो हमने कट कर लिया। उसके बाद जो बचा वो हमने रहने दिया। ठीक है, अब sin 2 थीटा इस साइड पे, यहाँ पे sin² थीटा डिवाइडेड बाय 2g है, सॉरी 2 है। और sin 2 थीटा का हमारे पास मतलब होता है sin थीटा एंड cos थीटा। ये हमने फॉर्मूले के अंदर, ये वाला फॉर्मूला हमने जब हमने फाइंड किया था रेंज की वैल्यू, तब हमने ये sin 2 थीटा को रिप्लेस किया था sin थीटा और cos थीटा से। तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने sin 2 थीटा पुट कर दिया, sin थीटा cos थीटा यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे 2 sin थीटा इस एक sin थीटा से कट जाएगा और यहाँ पे रह मिस जाएगा 2054 का नेट प्रॉब्लम हो रहा है, अटेंडेंस लगा दें। बच्चे। 2054 का नेट इशू हो रहा है, अटेंडेंस लगा दें। अच्छा अच्छा, आप लोगों की अटेंडेंस ना आज आपकी सीआर लेगी। अपने सीआर को कह दें कि ना आप अटेंडेंस नोट करके मुझे ना तस्वीर लेके सेंड कर दें। ठीक है, यहाँ पे रह गया 2 cos थीटा और sin थीटा डिवाइड बाय 2। 2 इंटू 2 कर लिए, यहाँ पे cos आके डिवाइड हो गया। मिस कोई भी सीआर क्लास ही नहीं ले रही तो। अच्छा, 2 इंटू 2 यहाँ पे sin थीटा डिवाइड बाय cos। साइन बाय cos थीटा का मतलब होता है इज इक्वल टू tan थीटा। sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पे थीटा हम एक साइड पे रख लेंगे, वहाँ पे जाकर tan इनवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स 4 इज इक्वल टू 75.9। 75.9 हम इज इक्वल टू 76 डिग्री है, इसको राउंड ऑफ कर देंगे और थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 76 डिग्री। बच्चे, आप लोगों की अटेंडेंस आज आपकी सीआर लेगी, आप उसको सेंड कर दें या फिर ग्रुप के अंदर सेंड कर दें, वो नोट कर लेगी। उसको आप खुद भी कह दीजिएगा कि अटेंडेंस आपको उसको कम मिल जाता है, सीआर आपकी क्लास में नहीं है। रोमा या फजीला में से कोई क्लास में है? नो मिस। ठीक है, आप उसको मैसेज करके कह दीजिएगा कि आपकी अटेंडेंस आज वो लेगी। उसके बाद पिक्चर लेके मुझे सेंड कर दें। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, मैं सेंड कर दूंगी ग्रुप में अमेरिका। थैंक यू। ठीक है, बस आज का वो ख़त्म हो रहा है टाइम क्लास का। बाकी आप लोगों को जो ना समझ आए वो पूछ लेना आप लोग नेक्स्ट क्लास में, या फिर कल क्लास होगी, कल पूछ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।